पृथ्वी के इतिहास का पहला युग, जिसकी शुरुआत लगभग 4 बिलियन वर्ष पूर्व 4 जीए सौर निहारिका से हुई अभिवृद्धि के द्वारा पृथ्वी के निर्माण के साथ हुई, को हेडियन कहा जाता है। यह आर्कियन युग तक जारी रहा, जिसकी शुरुआत 3.8 जीए में हुई। पृथ्वी पर आज तक मिली सबसे पुरानी चट्टान की आयु 4.0 गिया मापी गई है और कुछ चट्टानों में मिले प्राचीनतम डेट्राइटल झरकान कणों की आयु लगभग 4.4 गिए आंकी गई है, जो कि पृथ्वी की सतह और स्वयं पृथ्वी की रचना के आसपास का कालखंड है। चूंकि उस काल की बहुत अधिक सामग्री सुरक्षित नहीं रखी गई है, अतः हेडियन काल के बारे में बहुत कम जानकारी प्राप्त है। लेकिन वैज्ञानिकों का अनुमान है कि लगभग 4 गा में प्रारंभिक सतह के निर्माण के शीघ्र बाद एक अधिक पुरातन ग्रह का पुरातन पृथ्वी पर प्रभाव पड़ा, जिसने इसके आवरण व सतह के एक भाग को अंतरिक्ष में उछाल दिया और चंद्रमा का जन्म हुआ। हेडियन युग के दौरान पृथ्वी की सतह पर लगातार उल्कापात होता रहा और बड़ी मात्रा में ऊष्मा के प्रवाह तथा भू ऊष्मीय अनुपात जियोथर्मल ग्रेडियंट के कारण ज्वालामुखियों का विस्फोट भी भयंकर रहा होगा। डेट्राइटल झरकान कण, जिनकी आयु 4.4 जीए आंकी गई है, इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं कि द्रव जल के साथ उनका संपर्क हुआ था, जिसे इस बात का प्रमाण माना जाता है कि उस समय इस ग्रह पर महासागर या समुद्र पहले से ही मौजूद थे। पर यह अनुमान लगाया गया है कि उल्का पिंडों के अत्यधिक प्रभाव वाला एक कालखंड, जिसे लेट हेवी बॉम्बार्डमेंट कहा जाता है, का प्रारंभ लगभग 4.1 गिए में हुआ था और इसकी समाप्ति हेडियन के अंत के साथ 3.8 गिए के आसपास हुई। आर्कियन युग के प्रारंभ तक पृथ्वी पर्याप्त रूप से ठंडी हो चुकी थी, जिसमें के वातावरण तथा ओजोन परत मौजूद नहीं थी, की रचना के कारण वर्तमान जीव जंतुओं में से अधिकांश का अस्तित्व असंभव रहा होता। इसके बावजूद ऐसा माना जाता है कि आर्कियन युग के प्रारंभिक काल में ही प्राथमिक जीवन की शुरुआत हो गई थी और कुछ संभावित जीवाश्म की आयु लगभग 3.5 गा आंकी गई है। हालांकि कुछ शोधकर्ताओं का अनुमान है कि जीवन की शुरुआत हो गई थी और कुछ संभावित जीवाश्म की आयु लगभग 3.5 गिए आंकी गई है। हालांकि कुछ शोधकर्ताओं का अनुमान है कि जीवन की शुरुआत शायद प्रारंभिक हेडियन काल के दौरान लगभग 4.4 गिए पूर्व हुई होगी और पृथ्वी की सतह के नीचे हाइड्रोथर्मल छिद्रों में रहने के कारण वे संभावित लेट हेवी बॉम्बार्डमेंट काल में उनका अस्तित्व बच सका। पांडव सौर मंडल, जिसमें पृथ्वी भी शामिल है, का निर्माण अंतरतारकीय धूल तथा गैस, जिसे सौर निहारिका कहा जाता है, के एक घूमते हुए बादल से हुआ, जो कि आकाशगंगा के केंद्र का चक्कर लगा रहा था। यह बिग बैंग 13.7 जीए के कुछ ही समय बाद निर्मित हाइड्रोजन व हीलियम तथा अभिनव तारों द्वारा उत्सर्जित भारी तत्वों से मिलकर बना था। लगभग 4 गा में संभवतः किसी निकटस अभिनव तारे की आक्रामक लहर के कारण सौर निहारिका के सिकुड़ने की शुरुआत हुई थी। संभव है कि इस तरह की किसी आक्रामक तरंग के कारण ही निहारिका के घूमने व कोणीय आवेग प्राप्त करने की शुरुआत हुई हो। धीरे धीरे जब बादल इसकी घूर्णन गति को बढ़ाता गया, तो गुरुत्वाकर्षण तथा निष्क्रियता के कारण यह एक सूक्ष्म ग्रहीय चक्री के आकार में रूपांतरित हो गया, जो कि इसके घूर्णन के अक्ष के लंबवत थी। इसका अधिकांश भार इसके केंद्र में एकत्रित हो गया और गर्म होने लगा, लेकिन अन्य बड़े अवशेषों के कोणीय आवेग तथा टकराव के कारण सूक्ष्म व्यतिक्रमों का निर्माण हुआ, जिन्होंने एक ऐसे माध्यम की रचना की जिसके द्वारा कई किलोमीटर की लंबाई वाले सूक्ष्म ग्रहों का निर्माण प्रारंभ हुआ, जो कि निहारिका के केंद्र के चारों ओर घूमने लगे। पदार्थों के गिरने, घूर्णन की गति में वृद्धि तथा गुरुत्वाकर्षण के दबाव ने केंद्र में अत्यधिक गतिज ऊर्जा का निर्माण किया। किसी अन्य प्रक्रिया के माध्यम से एक ऐसी गति जो कि इस निर्माण को मुक्त कर पाने में सक्षम हो, पर उस ऊर्जा को किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित कर पाने में इसकी अक्षमता के परिणाम स्वरूप चक्री का केंद्र गर्म होने लगा। अंततः हीलियम में हाइड्रोजन के नाभिकीय गलन की शुरुआत हुई और अंततः संकुचन के बाद एक टी टॉरी स्टार के जलने से सूर्य का निर्माण हुआ।
इसी बीच गुरुत्वाकर्षण के कारण जब पदार्थ नए सूर्य की गुरुत्वाकर्षण सीमाओं के बाहर पूर्व में बाधित वस्तुओं के चारों ओर घनीभूत होने लगा तो धूल के कण और शेष सूक्ष्म ग्रहीय चक्री छल्लों में पृथक होना शुरू हो गई। समय के साथ साथ बड़े खंड एक दूसरे से टकराए और बड़े पदार्थों का निर्माण हुआ जो अंततः सूक्ष्म ग्रह बन गए। इसमें केंद्र से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक संग्रह भी शामिल था, पृथ्वी। इस ग्रह की रचना 1% अनिश्चितता की सीमा के भीतर लगभग 4,74 बिलियन वर्ष पूर्व हुई और इसका अधिकांश भाग 10-20 मिलियन वर्षों के भीतर पूरा हुआ। नवनिर्मित टी टॉरी तारे की सौर वायु ने चक्री के उस अधिकांश पदार्थ को हटा दिया जो बड़े पिंडों के रूप में घनीभूत नहीं हुआ था। कंप्यूटर सिम्युलेशन यह दर्शाते हैं कि एक सूक्ष्म ग्रहीय चक्री से ऐसे पार्थिव ग्रहों का निर्माण किया जा सकता है जिनके बीच की दूरी हमारे सौर मंडल में स्थित ग्रहों के बीच की दूरी के बराबर हो। अब व्यापक रूप से स्वीकार की जाने वाली निहारिका की अवधारणा के अनुसार जिस प्रक्रिया से सौर मंडल के ग्रहों का उदय हुआ, वही प्रक्रिया ब्रह्मांड में बनने वाले सभी नए तारों के चारों ओर अभिवृद्ध चक्रियों का निर्माण करती है, जिनमें से कुछ तारों से ग्रहों का निर्माण होता है। नाम से ही